So good morning बच्चों, my name is अभिजीत गुप्ता and you are watching मैथो साइंस यूट्यूब चैनल। आज मैंने क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन ये चैप्टर स्टार्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये आपके क्लास 9th में और क्लास 11th में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्लास 11th में भी इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट आपको क्लियर अच्छे से हो जाते हैं तो आपको 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड ऑब्वियसली 9th में भी। 10th में इसका कोई यूज़ नहीं है, 10th में ये यूज़ में नहीं है बिल्कुल भी। चलिए सबसे पहले देखते हैं मोशन क्या होता है। मोशन सबसे पहले बात आती है मोशन क्या होता है। व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो ये गर्ल बैठी हुई है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, चुपचाप बैठी हुई है, तो ये हम कहेंगे ये रेस्ट में है। ठीक है, ये पर्सन लेटा हुआ है तो इसको भी हम कहेंगे रेस्ट में है। ये लेडी बैठी हुई है चेयर पे सोफे पे तो इसको हम कहेंगे रेस्ट में है। ठीक है, अब देखो ये रन कर रहा है, ये साइकिल चला रहा है तो इसको हम कहेंगे ये मोशन में है। मीन्स आपको एक आइडिया लगा होगा कि मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। जब कोई चीज़ चल नहीं रही होती है, मीन्स उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट, पोजीशन में है, रेस्ट में है वो। और अगर टाइम के साथ उसकी एक बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही होती है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज रेस्ट, ये आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ये सारा वर्क आप फेयर कॉपी पे करेंगे। ठीक है, मेंशन करेंगे चैप्टर नंबर 8 मोशन। ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप लिखते हो सारी चीज लिख के ये मेंशन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे, व्हाट इज रेस्ट, अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। अभी मैंने बताया कि पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई भी सेट ऑफ लोकेशन, एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट मतलब होता है कि एक बेस पॉइंट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, What is motion? Motion क्या होता है? A body is said to be in the state of motion when its position is change, when its position change continuously. Continuously position change अगर होती है with respect to reference point तो हम कहेंगे कि उसमें motion हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने पहले भी समझाया, इसकी डेफिनेशन आप ये नोट करेंगे। दिस डेफिनेशन यू विल नोट डाउन इन योर कॉपी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी मोशन होता है। ठीक है, इन ए सर्कुलर पाथ में जैसे ये आपकी अर्थ हो गई, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, लीनियर मोशन क्या होता है, इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, जैसे रोड पे कार चल रही है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन, दिस इज लीनियर मोशन। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ पे चलना, सीधे लाइन पे चलना। ठीक है, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम इधर जा रहा है, अब ये इस साइड जाएगा, तो इसको हम कहेंगे टू एंड फ्रो मोशन, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और टाइप के भी मोशन होते हैं बहुत, कर्वीलिनियर, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, लेकिन वो सब 11th में देखेंगे हम लोग। मेन जो है, जो मेन मोशन होता है वो मैंने आपको बता दी जो आपके सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट ये आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है वो सब कॉपी पे नोट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं आपको एक इसका क्वेश्चन करा दूंगा। सपोज ये आपका घर है, ये एक ए पॉइंट है, एक बी, एक सी पॉइंट है। ठीक है, ए से आपके घर तक की डिस्टेंस है 4 मीटर, बी पॉइंट से सी पॉइंट की डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है, और ए से सी की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। ठीक है, अगर आपको ए पॉइंट से सी पॉइंट पर जाना है तो दो रास्ते हैं, या तो आप इस साइड से जाओ या तो आप ये पाथ लो फिर ऐसे करके मुड़ जाओ। ठीक है, तो पिंक वाला जो पाथ है उसमें टोटल कितना आ जाएगा 7 मीटर, और जो ब्लैक वाला पाथ है इसमें कितना आएगा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया 5 मीटर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
और जो पिंक वाला पाथ है इसको बोलेंगे डिस्टेंस, जो लॉन्ग पाथ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, तो ऐसे करके घूम के ऐसे करके आए तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप इसमें बताइए, इसमें लिखा भी हुआ है, आप क्लियर हो गया होगा कि जो लॉन्ग पाथ होता है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। टोटल पाथ इसको बोलते हैं, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। और ये जो पाथ है इसको बोल देंगे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। द लेंथ ऑफ ए एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया वो उसको बोलेंगे डिस्टेंस। और मैंने अभी बताया शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। इसकी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी अभी मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। इट रिमेन पॉजिटिव, इट कैन बी, इट कांट बी जीरो, ये अभी जीरो नहीं हो सकता एंड ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी मैं इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जीरो वाला। ठीक है, आपको बताऊंगा अभी। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं लीनियर पाथ में, बट और डिस्टेंस कैन इक्वल टू डिस्टेंस और लेसर देन इट्स डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा या उसके इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो जैसे कि दो पॉइंट है ए और बी, आपको ए से बी तक जाना है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। आप यहाँ से अगर आए तो ये 5 मीटर ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 5, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2, तो 5 2 से बड़ा है। अब हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, 2 मीटर है, कोई और रास्ता नहीं है, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा और यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। ये नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाए, ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कभी नहीं होता है डिस्टेंस से। ठीक है, ये अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। क्लियर, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। इसको, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं आपको एक पिक्चर मैंने लिए से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में अभी मैंने क्या सीखा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। ठीक है, और और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कार है, वो जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ए पॉइंट पे आई, बी पॉइंट पे आई, सी पॉइंट पे आई, तो इसने यहाँ से ये जो कार स्टार्ट हुई है ओ पॉइंट से, ओ से ए तक आने के लिए उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, 1 मीटर, लेट से 1 मीटर। इसने 2 सेकेंड में ट्रैवल किया। ए से बी तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने 9 मीटर। ठीक है,
9 मीटर। अब देखो बी से कितना होगा डिस्टेंस ट्रेवल इसने किया, 15 मीटर। ओके, तो टाइम देखो सब में बराबर बराबर लग रहा है, इक्वल इक्वल लग रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टाइम हो गया और अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा बताओ, आप कमेंट करके बताओ कौन सा होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये कैसे किस टाइप का मोशन हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, टाइम कितना है 2 सेकेंड। Here you can see 4 meter distance is there, time is 2 second। तो यहाँ पे equal distance equal time, ठीक है, equal distance equal time हो गया। तो this type of motion is called uniform motion। Okay, I think this is clear to you। चलिए, now this is the question for you। What is the difference between uniform and non-uniform motion? इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये आपका यूनिफॉर्म का ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, ठीक है, लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। और ये नॉन यूनिफॉर्म का मोशन ग्राफ हो गया। इसको भी अपनी कॉपी पे आप नोट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉडी ट्रेवल्स सेमी सर्कुलर पाथ, ये सब क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। रेडियस 10 मीटर, एक सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। और इसका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हमें ए से बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहां से ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये जो होगा ये तो होगा तुम्हारा डिस्टेंस, और ये जो हो जाएगा ए बी डायमीटर जो हो जाएगी वो होगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा डायरेक्टली, 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। कितना हो जाएगा ये, 2 पाई आर अपॉन 2, दिस इज पाई आर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 10। नाउ दिस विल बी, radius is 10, this will be 31.4। now here you can clearly see distance is greater than displacement। okay, I think this is clear। इसको अपनी कॉपी पे हम नोट करेंगे। now next, what is the difference between scalar and vector? this is the question you will write in your copy। मैं समझा देता हूँ स्केलर वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू प्लस ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है, हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एग्जांपल्स भी नोट है आपके सामने, ये अपनी कॉपी पे आप नोट करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।